उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 के आलोक में प्रवर समिति का गठन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कर दिया है। प्रवर समिति में 7 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, शाहजाद, खजानदास, ममता, राकेश और हरीश धामी को प्रवर समिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। देहरादून में मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई गई। प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ नियुक्त सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी शिरकत करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें मुख्य रूप से निकाय चुनाव के अलावा केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई है। शीर्ष नेतृत्व ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव को ध्यान में रख करके, और कल कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी और आगामी चुनाव पर चिंतन मंथन करेगी। इस कमेटी में हमारे आदरणीय सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी भी प्रतिभाग करेंगे। आज वो देहरादून पहुंच जाएंगे और निश्चित तौर पर जो भी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव होंगे, जो भी उनका मार्गदर्शन होगा, कांग्रेस पार्टी उन सब बिंदुओं को ध्यान में रख करके आगामी चुनाव की तैयारी करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय के सरोकारों से जुड़े विषयों के लिए महानिदेशक यूकास्ट दुर्गेश पंत के संयोजन में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने यूकास्ट की ओर से आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय 5वें देहरादून अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन भी किया। यह महोत्सव 6 जनपदों देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेजों में आयोजित किया जाएगा। देहरादून के पलटन बाजार में जूतों की दुकान में सरकारी विश्वविद्यालय की छात्रा से छेड़खानी होने का मामला सामने आया है। छात्रा दुकान में सैंडल खरीदने गई थी। आरोपी ने छात्रा को सैंडल पहनाते समय अश्लील हरकत की। पीड़िता ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने आरोपी को दबोचकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में बाहरी लोगों पर पुलिस अब विशेष तौर पर निगरानी रखेगी। उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि खासतौर पर बाहरी प्रदेशों के लोग देहरादून में आकर अपना रोजगार चला रहे हैं और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में बहुत से लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, उन पर निगाह रखी जा रही है। इसके साथ साथ किराएदारों के सत्यापन का भी अभियान चलाया जा रहा है। कोई एक पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी, लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है ऐसा जो पोस्टर वाली बात है, तो उसमें सभी को जो है वो एक सीएलजी बैठक लेकर जो है सभी को एक समन्वय बैठक की गई है, और अगर कोई ऐसा माहौल बिगाड़ता है तो उसमें उचित धाराओं पे कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार में बीते दिनों एक ज्वेलरी शोरूम में डकैती का मामला सामने आया था, जिसके बाद स्थानीय और विपक्षी पार्टियों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में लगातार डकैती का खुलासा करने की मांग की है। वहीं निवर्तमान मेयर अनिता शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं ने शंकर आश्रम तिराहे से चंद्राचार्य चौक तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही काले झंडे लेकर विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता अशोक शर्मा का कहना है कि अपराधियों में कानून का खौफ समाप्त हो गया है। बीजेपी शासन में कोई भी सुरक्षित नहीं है।
हल्द्वानी में तेज मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। वहीं भारी बारिश के चलते देवखड़ी नाला उफान पर आ गया, जिसमें एक स्विफ्ट कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार में छोटी बच्ची और माता पिता सवार थे। तेज बारिश के बीच फंसी कार से एक महिला ने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मौसम विभाग ने हल्द्वानी में बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। राजधानी देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी लगातार विभागों के निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के चलते सोमवार को जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वहां की व्यवस्थाएं देख खासी नाराजगी जाहिर की। जी, उसका प्रोजेक्ट आने में करीबन 1 से 1.5 महीना लगेगा। नए व्हीकल्स आ रहे हैं और हमारे इंटेंसिव केयर शेल्टर यूनिट बनाया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के थ्रू फंड्स हम डिस्पर्स कर रहे हैं और पूरा सिक्योर्ड वे में सिक्योरिटी उनको प्रदान की जाएगी। हमारा पर्पस ये है कि उनकी चेन को ब्रेक करना है। हम महीने में 2 हफ्ते में एक बार गाड़ी चलाते हैं, लाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, फिर भिक्षावृत्ति करते हैं। तो निरंतर उनको हर दिन पकड़ना है, जिससे उनका माइंड ट्रांसफॉर्म हो, वो उस सोशल इविल से अपने चाइल्डहुड राइट पे आए, जो उनका अधिकार है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी और धामी सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा कि जब मुख्यमंत्री धामी कमजोर होते हैं, जब भाजपा कमजोर होती है तो वह मुसलमानों का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस समय कमजोर हो रही है और वह प्रदेश में अवैध मजारों, लव जिहाद और इसी तरह के अन्य विषयों का सहारा ले रही है। वो तो पहले से लोग जानते हैं, मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। जब जब धामी कमजोर होता है, या जब जब भाजपा कमजोर होती है, तब तब मुस्लिम मजार 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 कहती है। इसमें क्या, ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए कि कमजोर हो रही है भाजपा, इसलिए जो है फिर मजार शरणम गच्छामि हो रही है। कोटद्वार में बीते दिनों आई आपदा के बाद आमसोड़ के ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने कोटद्वार की धर्मशाला में एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील तक विशाल रैली निकाली। साथ ही ग्रामीणों ने आपदा से निजात दिलाने के लिए उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यहाँ मैंने एचएम साहब के महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था पटवारी जी के माध्यम से कि यहाँ पे खतरा है। पिछले साल भी यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, अब बरसात शुरू होने वाली है, इसमें खतरा हो सकता है। 6 तारीख को 5 तारीख को मैडम तहसीलदार मैडम भी देख गए, 6 तारीख को फिर वो लैंडस्लाइड है। इतना एक्सीडेंट है कि लोग, कई लोगों को कर दे। अभी भी 10-15 परिवार घर छोड़कर बाहर रहने पे मजबूर हैं, जिसमें कि आधा तो मजदूर ऊपर के लोग कहाँ रहेंगे, बच्चे पठान प्रभावित हो रहे हैं। और अभी भी जब भी बारिश होती है तो मतलब ऐसी स्थिति रहती है कि आदमी भागा रहता है। तो बहुत दयनीय स्थिति है और शासन प्रशासन पूरी काम नहीं कर रहा। अभी भी बोल रहे हैं कि हमने DPR बना के दे रखी है, करे, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि सरकार इसमें काम करे, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने आश्वासन। प्रशासन को कोई ऐसा नहीं छूटा, केवल मौका मुआयना निरीक्षण तक रही, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं हुआ, जिसका भयंकर परिणाम ये हुआ कि अपनी बार वो भयंकर रूप से आया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 12 सितंबर को हरिद्वार जिले की कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर RP रतूड़ी ने कहा कि हरीश रावत को मीडिया में छाए रहने की एक अच्छी आदत है। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय उत्तराखंड के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको सुलझाया नहीं, चाहे उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी का मामला क्यों ना हो। ये केवल हरीश रावत की राजनीतिक नौटंकी है। निश्चित तौर पर मीडिया में रहने की एक अच्छी आदत है कि किस तरह से रहना है। ये सारे जब मुख्यमंत्री थे तो चाहे वो राजधानी का मामला हो, उसे क्यों नहीं सुलझाया, बहुत सारे अन्य मामले थे, उन्हें क्यों नहीं सुलझाया जो आप उपवास करना पड़ रहा। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है उनकी। वो अपने आप को सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, ये छाए रहने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं।
एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।